जब बीजेपी बोल रही थी कि ये यूएन का घोटाला था, जब कांग्रेस की सरकार थी तब यूएन मशीन नहीं थी, सब बैलेट पेपर पे था। कब से इलेक्शन हुआ ईवीएम मशीन से? हाँ? कब से हुआ इलेक्शन मशीन? ये 19 से 19 ईवीएम से हुआ। 14 में 14 समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो उससे पहले बैलेट पेपर पे था ना वोटिंग किस पे था? बैलेट पेपर पे। जब से यूएन मशीन कब से ईवीएम मशीन में हुआ? ये इतना कुछ तो हमें ज्यादा पता नहीं है। जब 2004 में से यूएन मशीन आ गई तब से बीजेपी की सरकार आ गई। नहीं, आप 2004 में आप जीते, 2009 में आप जीते, 2014 में हारे, 19 में हारे, ईवीएम से भी जीते आप। कौन यूएन से में कांग्रेस नहीं जीती? ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं 2004 में आप ईवीएम से जीते, 2009 में आप ईवीएम से जीते, 2014 में हारे, 2019 में हारे, फिर गलत था। हो ना, तो जब से ये यूएन मशीन आ गई तभी से बीजेपी। 2004 में भी ईवीएम मशीन थी, आप जीते थे ना तब? नहीं जीते थे। ये मशीन का 2004 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किससे जीते थे? यूएन मशीन से। फिर तब सही था क्या? सही था, ठीक है। अब समझा क्या फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देश में अराजकता परिस्थिति निर्माण हो गए। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। मराठी की हिंदी हिंदी ये देश में अराजकता परिस्थिति निर्माण हो गई है कि यहाँ काश्तकारों को, मजदूरों को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को अन्याय हो रहा है, कुचला जा रहा है, आवाज दबा रहा है। ये देश में लोकशाही नष्ट होने की भाषा हो रही है, ये संविधान बदलने की भाषा हो रही है। अगर संविधान है तो अधिकार है, संविधान नहीं तो अधिकार नहीं है। 2014 से लेकर 2023 तक क्या संविधान में क्या बदलाव हुए? कुछ बदलाव हुआ नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे अंडे वाला बर्गर। अभी तक तो उन्होंने 15 लाख खाते में डालने का बोला था, 400 रुपए सिलेंडर बोला था, ये तो कुछ नहीं दिया ना। आप जो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात हो रही है 2014 से लेके 2023 तक, संविधान में क्या क्या बदलाव हुए? अरे उन्होंने बदलाव ऐसा करे कि जो धर्मनिरपेक्ष जो घटना है उसको धर्मार्थता बनाने की कोशिश जा रही है। अभी ये मोदी अपना योगी सरकार ने अभी कायदा लाया है कि वहाँ लव जिहाद लाया है, अनेक कायदे उन्होंने लाए हैं, अधिक प्रांत की कोशिश चालू है। कायदे तो बनते रहते हैं, हर समय के हिसाब से कायदे बनेंगे। संविधान में क्या बदलाव किया बीजेपी ने? आप जो आरोप लगाते हैं कि संविधान बदलने का काम कर रही है, क्या बदलाव हुए? संविधान में तो अभी बदलाव नहीं कर रहे हैं, वो ढांचे। आरोप कहाँ से सही हुआ? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अभी उसने कायदा पारित करके विधेयक पास कर रहे हैं, उसके आधार पर कायदा पारित किया। अभी उन्हें लव जिहाद का कायदा पारित किया। कानून तो बनते रहते, नए नए कानून बनते। एट्रोसिटी एक्ट भी सरकार में लाई थी, वो तो नए नए कानून बनते ही रहेंगे, समय अनुसार कानून बनते रहेंगे। संविधान में क्या बदलाव हुआ जो आरोप लगाते कांग्रेस हमेशा कि संविधान बदलने की बात करते हैं? उसने छोटे कलम बदलने की, दुरुस्ती करने की अभी अमेंडमेंट इसमें संविधान में 122 के ऊपर हुए, ठीक है, वो कांग्रेस के कार्य में भी हुए हैं, बीजेपी के कार्यकाल में भी हुए, अमेंडमेंट होंगे। संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद जिस तरह परिस्थितियां बदली, उसके बाद जो है आपको नए नए कानून लाना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बराबर। वो कांग्रेस ने भी किया, वो बीजेपी में भी करेगी। अभी संविधान में क्या बदलाव किया जो आप आरोप लगा रहे कि संविधान बदलने की बात करती है बीजेपी? तो क्या संविधान बदला? वो जो मूल ढांचा है, समानता मिल रही है लोगों को, हाँ, वो समानता नहीं, आरक्षण बंद, ये जो बता रहे हैं। आरक्षण बंद हुआ? अरे अभी वो जो मराठा ओबीसी को जो आरक्षण था, इसके पहले ओबीसी को आरक्षण 90 में वीपी सिंह सरकार ने लगाया था। किसने लागू किया था ओबीसी का आरक्षण? ओबीसी का आरक्षण 1990 में किसने लागू किया था? वीपी सिंह किसकी सरकार थी? वीपी सिंह प्रधानमंत्री, जनता दल की सरकार थी। कांग्रेस तो सार रही, उन्होंने तो नहीं लागू किया ओबीसी की सरकार। नहीं, वो तो लागू था ही, वो लागू था। ओबीसी का जब आप कहते कि मंडल
आयोग की बात होती है, काका कालेलकर आयोग की बात होती है, तो भी कांग्रेस ने उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। जब देश में परिवर्तन लाता है, देश में जैसे समस्या खड़ी होती है, उस समस्या का जब हल निकालना चाहिए और सब दलित पीड़ित शोषित बहुजन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब उसकी सरकार आई ओबीसी की, तब मंडल आयोग का एक गठित किया जाएगा। गठित किया जाने की वजह से ओबीसी आरक्षण आया। अब ये नष्ट करने की बात कर रहे हैं। कौन नष्ट कर रहा है? किस ओबीसी के नष्ट हुए? बीजेपी सरकार ने एक ओबीसी का आरक्षण नष्ट किया और महाराष्ट्र में तो अभी झगड़े लगा रहे हैं ओबीसी मराठा एससी के। ये सब देश में अगर झगड़े लगाएंगे, देश में अगर ये समाज में तोड़ेंगे तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा? विदेशी लोग तो आप जो कह रहे हैं सही है कि अगर ये जो झगड़ाने की बात होगी तो कोई समझ नहीं है, लेकिन जो आप सवाल आपने जो आरोप लगाया कि संविधान बदलने की बात की जा रही है या संविधान बदलने वाली बीजेपी पार्टी है, ठीक है, आपके आरोप हो सकते हैं, लेकिन क्या बदलाव हुए अब तक 9 साल 9.5 साल में, ये बता दीजिए। आपने जो आरोप लगाया उसको आप क्लियर कर दीजिए। क्या सरकार क्या संविधान बदला? 370 बदल गई। 370 एक मिनट अरे एक मिनट अरे अगर आप आरोप लगाएंगे तो उसको तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। 370 कलम बदल गई। बदलाव लाया। 370 बदलने से कोई जमीन लेके नहीं कुछ जा रहा है और कश्मीर में नहीं जा रहा है। ये तो क्या जाएंगे वहाँ? भगोड़े लोग जा सकते हैं क्या वहाँ? तो पहले भाग के आ गए। सरकार का तर्क है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद 1000 करोड़ से ऊपर निवेश हुआ है। ये भारत सरकार ने राज्यसभा में कहा है स्पष्ट तौर पे। इसके पहले इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं हुआ था, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सरकार का लोकसभा या राज्यसभा में दिया गया बयान है। फिर इसको आप किस तरह से देखते हो? मैं बोलता हूँ अगर तुमने बदलाव किया है तो वहाँ की बदलाव परिस्थिति नहीं है अभी भी। आप वहाँ कोई जा रहा नहीं है वहाँ। अगर वो बात बोल रहे थे कि जमीन खरीदने नहीं देते, तो आप कितने जने जमीन खरीदे है भारत सरकार के लोगों ने वहाँ जाके। ये एक लोगों को टारगेट करना, ये मुस्लिम लोग है तो मुस्लिम को टारगेट करो, एससी लोग है तो एससी को टारगेट करो, बहुजन लोग है तो बहुजन को टारगेट करो, सिख लोग है तो सिख को टारगेट करो और उसकी कुसम बना करके दबा डालो। ये भाजपा की राजनीति है। तो ये लोग क्यों जिता के दे रहे हैं इतना उनको? वो क्यों सरकार में आ रहे हैं? अगर ये सब कर रहे हैं तो सरकार में क्यों आ रहे हैं? ये वीएम घोटाला है। अभी जो सरकार में जो 4 सरकार राज्य में आ गई, 4 सरकार राज्य में आ गई, 10 उम्मीदवार को 12,428 वोट, 12,428 वोट। ये 10 उम्मीदवार को सरीके कैसे आए? इसमें तो कोई आंकड़ा चेंज हो सकता है कि नहीं? ये सब भ्रष्टाचार है, ये मशीन का हो रहा है। देश में दहशत लाकर हुकुमशाही बनाना चाहते हैं। तो ये सही है कि ईवीएम का घोटाला आप जो कह रहे हैं कि